क्या डिप्रेशन जो है सर, वो मजहबी घरानों में मजहबी बंदे को भी हो सकता है? और क्या जो डिप्रेशन है वो हमारे गुनाहों की सजा है? क्योंकि हमारे माशरे में सर ऐसे बेशुमार करेक्टर्स हैं जो हर चीज का सोल्यूशन बताएंगे, इबादत ज्यादा करनी शुरू कर दो, क्योंकि तुम इबादत नहीं कर रहे इसलिए तुम जहनी तौर पे बीमार हो गए हो, ये डिप्रेशन हो गया। इसको सर आप कैसे एड्रेस करेंगे सर? देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लें कि अगर एक अल्लाह के पैगंबर को कोई बीमारी हो सकती है ना, अल्लाह के पैगंबर को, ठीक है, तो वो फिर हर सब इंसानों को भी हो सकती है। ठीक है सर। बीमारी को होती है, डिप्रेशन एक बीमारी है। और अगर डिप्रेशन एक बीमारी है तो फिर इसकी मिसालें मौजूद हैं कि जहां पैगंबर ऐसी कैफियत में गए कि उनकी जब आप अलामतें पढ़ते हैं उनकी जिंदगी की, तो उसमें हर डिप्रेशन का फीचर आपको नजर आता है। हजरत याकूब की कैफियत तो आप सुने, जिस वक्त वो रो रहे हैं अपने बेटे यूसुफ के गम में, और फिर एक तरफ आप टेक्स्ट बुक लेके बैठ जाएं डिप्रेशन की, और एक तरफ हजरत याकूब की कैफियत पढ़ते जाएं, ठीक है तो सर। एक एक टिक आप देखेंगे कि डिप्रेशन के फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है सर। क्या महसूस डिप्रेशन बिल्कुल का। ठीक है सर। तो ये जो तस्वर है ना कि डिप्रेशन जो है इसका कोई मजहबी घरानों से फ्रीक्वेंट या इनफ्रीक्वेंट होने का ताल्लुक है, ये मैं समझता हूँ एक नाइव बात है। और हम्म। इससे ज्यादा मजहबी घराना कौन होगा पाकिस्तान में? आशिक बिल्कुल ठीक बात। रसूल के मानने वाले, उसकी तारीफ और तौसीफ करने वाले इस घर में जहां हर वक्त जिक्र ही ये चलते रहते हैं, अगर वहां बिल्कुल। डिप्रेशन हो सकता है आपने फरमाया, तो फिर हर जगह हो सकता है। तो ये तस्वुर के इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक है, ये गलत है। आई थिंक इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस वीडियो में जो मैं और आप इस वक्त याद कर रहे हैं, शाह साहब जी और सर। आपके चाहने वाले देखेंगे सारी दुनिया में, हम ये जरूर बातचीत कर लें अपनी गुफ्तगू खत्म करने से पहले कि अगर हमें ये साइंस जिनका हल्का सा हमने तस्करा किया है, इसके ऊपर बहुत लंबी बात हो सकती है, नजर आए तो हमें करना क्या चाहिए? चाहे ये वो बात कोई घर का, चाहे वो बिल्कुल हमारा दोस्त हो, हमारा सर। कोई करीबी हो, अब वो हो जिसको आप जानते ही नहीं है, तो ऐसे ही है आपको सर। क्या करना चाहिए? सर। ये बात उस वक्त जो हमने इब्तिदा में की है कि ये एक ऐसा शख्स है जिसके पास ऑप्शंस खत्म हो गई हैं, यानी इसके ऊपर एक बोझ आ गया है जिसको वो अकेला नहीं उठा सकता, तो इमीडिएटली उसके साथ कनेक्ट करिए, पोस्टपोन ना करें। ठीक है सर। ये इमरजेंसी है, ये आग लगी हुई है, ठीक है सर। ये धुआं भर रहा है इस कमरे में, तो हम्म। मुझे कहीं ना कहीं से खिड़की खोलनी है, मुझे कहीं ना कहीं से रोशनदान से वो धुआं बाहर निकलना शुरू हो जाए और इसको ऑप्शन नजर आनी शुरू हो जाए कि 11वीं मंजिल से 50वीं मंजिल से छलांग लगाने के अलावा एक ऑप्शन है। ठीक है सर। बिल्कुल ठीक सर। क्रिएट, मैं हूं आपके लिए, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। हम्म। और उस बातचीत के अंदर जैसे ही आप ये खिड़की खोलते हैं और उसको कहते हैं मैं हूं हम्म। और मैं आपसे बात करना चाहता हूं, तो उस दौरान में उसको एकदम एक उम्मीद की किरण नजर आती है और ऑप्शन नजर आती है आपकी शक्ल में। तो ये ऑप्शन उसके लिए क्रिएट करने में, और फिर जो उससे गुफ्तगू करें वो डायरेक्ट बात करें। डायरेक्ट, देखिए आग लगी हुई है, हाँ। डायरेक्ट बात करें, खुद के बारे में बात करें, तो ये लफ्ज इस्तेमाल करें उसके लिए। मैं आपको अर्ज करूं कि हमारे मुआशरे में ये तस्वर पाया जाता है कि अगर खुद का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो आप इससे किसी के दिमाग में ये आइडिया प्लांट कर देंगे जहां पर वो नहीं है। ये गलत सर। है, इसको सारी दुनिया किया जाए, ऐसी बात नहीं है। खुद का लफ्ज डायरेक्टली इस्तेमाल करना चाहिए, अगर यूट्यूब को पसंद नहीं है तो फिर भी करना चाहिए। ठीक है, ठीक हो गया ये सर। ये खुदकशी का लफ्ज आपने बोलना है, आप ऐसा महसूस करते हैं, पूछे, डायरेक्टली पूछे, ठीक है। और ठीक है वो सर। कहते हैं कि हाँ करता हूँ, या उसने एक ऐसी आम सी बात करी, नहीं नहीं फिलहाल तो ऐसा नहीं है, फिलहाल तो ऐसा नहीं। हम्म। तो इसका मतलब ये टेस्ट पॉजिटिव हो गया है, हाँ। ठीक है। और बिल्कुल ठीक। अरे देखो ये बहुत बड़ा बोझ है, मैं समझ सकता हूँ आपने ये अकेले उठाया हो, मैं आपके साथ मिलके इस बोझ को उठाना चाहता हूँ। ठीक है। तो ठीक है सर। जैसे कनेक्टिविटी आप पैदा करेंगे ऐसे शख्स के साथ, आप यकीन करें उसके लिए दरवाजा एक ऑप्शन खुल जाएगी। हम्म। और फिर बात ये करना कि देखें, ये जो कैफियत आप महसूस कर रहे हैं ये रियल है, हम्म। इसके बारे में बात मैं आपसे कनेक्ट करके आपके लिए म्यूचुअल जो डिस्कशन है, इससे हम ऑप्शंस तलाश करते हैं कि इस कैफियत जिसमें आप महसूस करें क्या क्या हो सकता है। ठीक है सर। ये बिल्कुल ठीक सर। क्या की डिस्कशन है ना,
ये फिर लीड करेगी उसको ये एहसास दिलाने में कि आपसे खुद उससे आप पूछ लें, आपसे कोई प्यार करने वाले लोग भी हैं। बिल्कुल ठीक सर। ये जो उसको नरेट करना शुरू करेगा ना कि हाँ प्यार करने वाले लोग हैं, तो फिर आप देखेंगे कि बहुत कमाल की बातचीत होगी, और हम इसमें एक और कैफियत में चले जाएंगे कि हाँ है। अच्छा, ये एहसास दिलाना कि ना सिर्फ आपसे प्यार करने वाले लोग हैं, वो आपके मुंतज़िर हैं, वो आपके चाहने वाले हैं, और आज आपसे ख्याल रखने वालों में एक मैं भी शामिल हो गया ठीक सर। जिसकी ये बिल्कुल ठीक। आप वर्थलेस नहीं है। देखिए उसके अंदर ये फीलिंग पैदा हो रही है कि मैं वर्थलेस हूं, मेरे आने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर। तो ये आपके होने से फर्क पड़ता है, हम्म। आपके ना होने और ठीक। बहुतों को पड़ता है। एहसास दिलाना दैट यू विल बी मिस्ड, इससे हम्म। फर्क पड़ता है। सही सर। विल बी मिस्ड। सही सर। मैं सही सर। कनेक्ट चाहता हूं उन लोगों से जो मदद कर सकते हैं आप। हम्म। हम डायरेक्ट बात करेंगे, बहुत दफा हमारे अंदर कुछ नफ्सियाती बीमारियां होती हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। हम इस वक्त वो मर्ज डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आपको सिर्फ ये एहसास दे, ये शायद आपकी सोच ना हो, ये हम्म। हो सकता है उस मर्ज मर्ज की अलामत के तौर पर ये सोच आपके जहन में पैदा हो गई है, और वो मर्ज काबिल इलाज है। तो उसको पहली दफा एहसास होता है कि ये जो फीलिंग है, यानी उसको ये बात पहुंचाना कि ये जो फीलिंग है ये तो ट्रांजिएंट है, तमाम फीलिंग्स की तरह, कि मैं जिंदा नहीं रह सकता, मुझे जिंदा रहने का जवाब खत्म हो गया। लेकिन जो इसका सोल्यूशन आपने ढूंढा इस फीलिंग का, वो तो परमानेंट है, बिल्कुल ठीक है सर। वहां से आया। तो एक ट्रांजिएंट फीलिंग जिसको गुजर जाना है, उसके हम्म। लिए एक ऐसा सोल्यूशन जो परमानेंट नवियत का है, क्या उसके बिल्कुल अलावा ठीक। भी कोई और जा सकते हैं? आओ मिलकर सोचें। और जिससे ये जो कैफियत पैदा होती है कि आओ मिल के सोचें, ये आपने एक जान बचा ली साहब। बिल्कुल ठीक। उसको एक और बिल्कुल ठीक सर। बिल्कुल ठीक सर। मैसेज जरूरी है लोगों तक पहुंच जाए, इनको कनेक्ट कराना हेल्पलाइंस के साथ, प्रोफेशनल्स के साथ, थॉरली एडवर्टाइज करना इस बात को, ये बहुत जरूरी है। आप जब मिलें, जैसे आपने कहा आप लंबा जा रहे हैं, तो आप ये जरूर हमारी तरफ से 10 दस्ता अर्ज करके और फातिहा पढ़ के हमारी तरफ से आप ये भी कहिएगा कि ये एक मौका है जहां पे ये फैमिली हम्म। एम्बेसडर बन, हम्म। इस दुनिया में एम्बेसडर बन सकती है। जहां जहां मुसलमान आबाद हैं वहां एम्बेसडर बन सकती है, इंसानियत के लिए एम्बेसडर बन सकती है, टू डीस्टिग्मेटाइज डिप्रेशन एंड डीस्टिग्मेटाइज बिल्कुल ठीक सर। ये नाराज होने से नहीं होता, ये जहन्नुम में नहीं जाते। क्योंकि अक्सर लोग जिस वक्त किसी को वाली बंदे से बात करते हैं तो उसको डराना शुरू कर देते हैं, ओ सही। ये तो हराम मौत है, तू हम्म। तो जहन्नम में जाएगा, जहन्नम में जाएंगे भी जहन्नम में जाएगा, इस तरह की बातें करनी शुरू कर दी। इट बिल्कुल ठीक नेवर यू कैन दिस, नेवर शाह साहब। सर। आपने उसके लिए बात पैदा करनी है, उसको डराना नहीं है। बिल्कुल ठीक सर। तो जब ये वो करनी शुरू करेंगे तो फिर वो मदद राना की गुफ्तगू तो कहीं पीछे फिर माने ही नहीं लगती। ऐसे आइकॉन्स जिस साथ ये बात करेंगे तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा काम हो जाएगा इस दुनिया में, और बिल्कुल जाने ठीक। कितनी जाने कितने घर आइंदा उनके अंदर जो आसिम रहते हैं उनकी जिंदगी बच जाए।